अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर-आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट अयान अली और आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्टिस्ट जिसने बेशुमार फ़िल्मों में काम किया और मौला जट में दारुल नज़्मी का इन्होंने वो किरदार अदा किया कि जो हमेशा के लिए अमर हो गया। वे मौला वे तन्नू आखी वे कि अपनी वसीयत नहा के रखे जे तय नहीं तो प्राण जरूर पहुंच जाएगा। जी, हम बात कर रहे हैं जो जब पर्दा स्क्रीन पर आतीं और अपनी भड़क मारतीं तो सुल्तान राही के मद्देमुकाबिल इनकी आवाज़ गूंजती और लोग कहके लगा के हँसते और इनकी भड़क का जवाब दिया करते। जी, हम बात कर रहे हैं फ़िल्म स्टार चकोरी बेगम की। तो उनकी जो आखिरी आरामगाह है, हम उस वक़्त यहाँ पे मौजूद हैं और ये शाह फ़रीद का कब्रिस्तान है, जिसके अंदर चकोरी साहिबा की आखिरी आरामगाह मौजूद है। फिल्म स्टार चकोरी साहिबा ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे-ऐसे किरदार अदा किए हैं कि इनके किरदारों की वजह से आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। इनकी पर्सनल लाइफ़ और फ़िल्मी लाइफ़ के हवाले से आज कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो चकोरी साहिबा का जो असली नाम है, वो ख़ावर सुल्ताना है, जो कि उनका आखिरी आरामगाह के ऊपर भी दर्ज किया गया है। जब ये फ़िल्मी दुनिया का हिस्सा बनी, तो इनका नाम तब्दील कर दिया गया। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये सिंध में पैदा हुईं, जबकि ऐसा नहीं है। ये गुजरात में पैदा हुईं। वो बात अलग है कि इन्होंने जब होश संभाला तो खुद को हैदराबाद, सिंध में पाया। चकोरी साहिबा को शुरू से ही फ़िल्म में काम करने का शौक था और ये शौक इनको फ़िल्मी दुनिया तक ले आया। पहली बार जब ये फ़िल्म्स में आईं, तो इनकी फ़ैमिली में ये पहली फ़ीमेल थीं, जो कि फ़िल्मी दुनिया का हिस्सा बनीं। इनके फ़ैमिली वाले इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ना ही वो चाहते थे कि ये फ़िल्म का हिस्सा बने, पर इनकी जो नानी हैं, इन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने भी ये सोचा होगा कि ये एक फ़िल्म करने के बाद फिर पीछे हट जाएँगी, क्योंकि फ़िल्म्स के अंदर मेहनत करके, लगन से आगे बढ़ जाना और बड़ी-बड़ी हीरोइन्स को पीछे छोड़ना कोई आसान काम तो नहीं है। इसीलिए उन्होंने भी यही सोचा होगा कि शायद एक फ़िल्म करने के बाद ये पीछे हो जाएँगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत नाम कमाया। गौरी साहिबा पहली दफा 1969 में एक फिल्म रिलीज की गई नजर, उसमें ये आई और ये एक सिंधी फिल्म थी। इसी फिल्म से इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया। इस फिल्म की मेन हीरोइन महापारा साहिबा थी। ये इनकी भी इब्तदाई फिल्मों में से थी। महापारा साहिबा से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चकोरी साहिबा ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि तकरीबन 5 फ़िल्म सिंधी बन चुकी थीं। इसके बाद जितनी भी इन्होंने फ़िल्म्स में काम किया, जब तक वो कराची में रहीं, इन्होंने तकरीबन तमाम तर फ़िल्म्स में काम किया। तकरीबन 2 दर्जन के करीब इन्होंने सिंधी फ़िल्म्स में काम किया। जब वो लाहौर चली गईं, तो उन्होंने उर्दू, पंजाबी फ़िल्मों में काम शुरू किया। इनके मुताबिक इन्होंने उर्दू, पंजाबी और सिंधी फ़िल्मों को मिलाकर 300 के करीब फ़िल्मों में काम किया। ऐसा नहीं कि इन्होंने कराची में रहकर दूसरी फ़िल्म में काम नहीं किया। इन्होंने वहाँ पर भी 3 उर्दू फ़िल्म, जिसमें मेरा नाम जानी, जानवर, पत्थर के सनम शामिल हैं। इनके बाद इनकी एक फ़िल्म बनी जो कि कैफ़ी साहब के साथ थी, जिस फ़िल्म का नाम था गैरत दा सवाल। इसमें इनका पेयर कैफ़ी साहब के साथ बना, पर कुछ वजूहात की वजह से इस फ़िल्म में ये काम न कर पाईं। इन्होंने इस फ़िल्म को छोड़ दिया और कैफ़ी साहब ने इन्हें मशवरा दिया कि वो लाहौर आएँ और वहाँ पर आकर काम करें। इकबाल यूसुफ साहब, जो कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक नामवर फ़िल्म डायरेक्टर हैं, वो चकोरी साहिबा को लाहौर लेकर आए। इन्होंने पहली बार इनको अपनी उर्दू फ़िल्म टकराव में कास्ट किया, जिसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्टर और बहुत ही खूबसूरत चेहरा ज़ेबा भाभी थीं। इसके बाद फिर इनकी दूसरी फ़िल्म जो थी वो जासूस थी। वो फ़िल्म सुल्तान राही और मुमताज़ साहिबा की थी। फिर इन्होंने फ़िल्म हेरा-फेरी में काम किया और फिर इन्होंने पलट कर नहीं देखा और चल से चल इनका जो सिलसिला चला, वो चल पड़ा।
फिर एक दौर आया जब फिल्म मौला जट रिलीज हुई नी जाननी बकवास किधर नाल कर रही है। और ये फिल्म एक ऐसी सुपर हिट फिल्म थी कि इसका हर किरदार अमर हुआ, क्योंकि मौला जट एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। दिल ते टट्टी भी थां नहीं देंदी ते दारो अपने घर विच किवें रख ले। और फिल्म इसको भी दोबारा भी रिमिक्स किया गया, लेकिन चाहने वाले आज भी ओरिजिनल मौला जट को ही देखना चाहते हैं। इसमें इनका जो किरदार था वो बड़ा ही खूबसूरत और जानदार था। इन्होंने दारुल नतनी का किरदार ऐसे अमर किया कि जब आज भी हमने लोगों से इनकी कब्र के बारे में पूछा तो वो इन्हीं की बड़के मारते हुए हमें बताने लगे कि वो जो दारुल नतनी थी उसकी आखिरी आरामगाह। तो ये चकोरी साहिबा की ऐसी बहुत सारी फिल्म्स हैं जो हमेशा याद रखी जाएंगी। इनकी एक फिल्म वैशी गुजर का एक गीत अलार्म खड़कन गे बड़ी खूबसूरत किस्म का गीत है जिसको महनाज और मलकाए तरन्नुम नूरजहां साहिबा ने गाया। और इसमें इनके साथ अमरोजिया साहिबा हैं और सुल्तान राही साहब हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत किस्म का गीत है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी जो जोड़ी थी वो कैफ़ी साहब के साथ बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, लेकिन सुल्तान राही साहब के साथ भी इन्होंने काम किया। मुस्तफ़ा कुरैशी अपने दौर के हर बड़े हीरो के साथ इन्होंने काम किया। मौला जट जब रिलीज़ हो गई तब कैफ़ी साहब और चकोरी साहिबा की शादी हो गई, जो कि फिल्मी कपल था। कानून पढ़न नहीं वो हकीकी ज़िंदगी का कपल बन गया। इनमें से इनके 2 बच्चे हुए, हसन कैफ़ी साहब और असद कैफ़ी साहब। इनके जो बहन भाई हैं चकोरी साहिबा के, चकोरी साहिबा को मिलाकर वो 5 थे। 3 ये बहनें थीं और 2 इनके भाई थे। चकोरी साहिबा और इनकी एक सिस्टर, 2 बहनों का इंतकाल हो चुका और इनकी 1 बहन और 2 भाई हयात हैं। अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। चकोरी साहिबा ने फिल्म से हट के थिएटर में भी काम करना शुरू किया और जो इनका पहला थिएटर का ड्रामा था वो था सस्ता बकरा महंगा कसाई। थिएटर में इनको इंट्रोड्यूस जो करवाया था वो तारिक साहब ने करवाया, जो कि इनके भाई बने हुए थे। बज़ाहिर ख़ुद वो एक कॉमेडियन थे। इसके बाद इन्होंने बेशुमार थिएटर में काम किया। बहुत ज़्यादा हुस्न कैफ़ी साहब ने बताया कि इन्होंने अपनी वालदा का जो काम देखा है वो ज़्यादातर थिएटर का ही देखा है। फिल्म्स इन्होंने बहुत कम देखी। इन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की और वो बहुत ही खूबसूरत अदाकारा थी। एक दौर आया जब इन्होंने फिल्म्स को बिल्कुल ही छोड़ दिया। इनकी जो आखिरी चंद फिल्में थीं वो 2003 में रिलीज़ हुई। इसके बाद इन्होंने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। मैं इनकी कुछ फिल्में आपको बता दूं, एक मैदान और बंदिश। ये फिल्म में काम करने के बाद इन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया। हाँ, थिएटर पर ये काम करती रहीं। इनका एक स्टेज ड्रामा जन्म जन्म की मैली चादर, इन्होंने बताया कि तकरीबन 1000 शो हुआ था इस स्टेज ड्रामे का और बी खानम का जो करैक्टर था वो सिर्फ इन्होंने ही अदा किया। इनके होते हुए बहुत सारे आर्टिस्ट रिप्लेस हुए, लेकिन ये चकोरी साहिबा वाहिद थी जिन्होंने ही इस करैक्टर को प्ले किया, क्योंकि किसी ने भी इसको रिप्लेस नहीं किया था। क्योंकि इनका जो किरदार था, इनकी जो अदाकारी थी वो इस वक्त इन्हीं पे जच रही थी और पब्लिक भी यही चाहती थी। और वो कहती हैं कि एक दिन मेरी तबीयत थोड़ी नासाज हुई जिसके बायस वो ना जा सकें, तो इस वक्त ऐसा हुआ कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए के टिकट्स वापस हो गए, क्योंकि चकोरी साहिबा जो उनके मदा थे, रिश्तेदार थे, उनको नज़र नहीं आई। चकोरी साहिबा, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में इनको फिल्म में काम करने का शौक़ था, तो उनकी जो फेवरेट आर्टिस्ट थी वो आलिया साहिबा थी और आलिया साहिबा का डांस उनको बड़ा पसंद था। फिर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद भी इनके चंद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ ताल्लुक़ रहा। जिसमें हमारी सीनियर एक्टर डोडाना रहमान साहिबा, आलिया साहिबा, बाबरा शरीफ साहिबा, निशो साहिबा, ये जो फ़नकार हैं ये अभी तक हयात हैं और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और स्टेज और फिल्म छोड़ने के बाद भी इन्होंने इनके साथ ताल्लुक़ कायम रखा
और एक जगह पे कोई साहिबा ने बताया कि साइमा जी के साथ उन्होंने फिल्म डाकू रानी की, तो इन्होंने साइमा को कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो साइमा ने कहा जी हम तो आपको ही कॉपी करते हैं, आपसे सीखते हैं। तो कहती मैंने दुआ दी कि तुम एक दिन बहुत बड़ी सुपरस्टार बन के सामने आओगी और ऐसे ही सीनियर को रिस्पेक्ट और इज्जत देते रहो। कौरी साहिबा ने फिल्म इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि दोबारा जब वो फिल्म करने गई तो उन्होंने देखा कि ना तो सुल्तान राही साहब की गाड़ी खड़ी है, ना वहाँ पे मुमताज़ साहिबा, ना नजमा साहिबा, ना बहार बेगम, ना मुस्वा कुरैशी। वहाँ पर वैसा कुछ नहीं रह गया था जिस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई। इन्होंने फिल्म को छोड़ दिया और एक वक्त के साथ साथ इन्होंने स्टेज को भी छोड़ दिया। 2007 या 8 में इन्होंने हज कर लिया, तो उसके बाद इन्होंने फिल्म और स्टेज दोनों को ही छोड़ दिया। फिर वो मंजर आम पर नहीं आई। इनका जो आखिरी टाइम था वो अपने बच्चों के साथ गुजरा। इनको हार्ट अटैक हुआ और शुगर का भी प्रॉब्लम था, इसी वजह से 2 नवंबर 2010 को इनका इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शाह फरीद के कब्रिस्तान सब्ज़ाज़ार में असोद खाक हैं। इनकी आखिरी आरामगाह भी आज मैंने आपको दिखा दी और मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि एक दफ़ा सूरह फातिहा 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के इनकी रूह को इसाले सवाब पेश करें। अल्लाह ताला मरहुमा को जवारी रहमत में जगह अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।